तो आज सारी अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान श्री राजा राम प्रकट हुए, अयोध्या का भाग्य जाग उठा। इस राम जी के उत्सव में समस्त देवी देवता भी पधारे, सबने दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ काकभुसुंडी जी के साथ पधारे, दर्शन कराया माता कौशल्या ने। फिर भगवान की धीरे धीरे बाल लीलाएं आरंभ होती हैं। बाबा तुलसी ने अपनी रामचरितमानस में भगवान के सब लीलाओं का वर्णन किया है, कैसे राम जी चलना बोलना सीखते हैं और जैसे एक मानव अपना जीवन आरंभ करता है बालक बन करके, वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र ने सब व्यवहार किए, सब लीलाएं की। भगवान ने शिक्षा भी प्राप्त की। श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के चारों भाइयों ने शस्त्र की, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। वापस लौटे, कुमार अवस्था में आए और उसी अवस्था में एक दिन श्री विश्वामित्र जी राजा दशरथ के द्वार पर पधारे। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, द्वार पर कोई महात्मा, कोई महापुरुष आए हैं। बड़ी प्रसन्नता से उनका स्वागत सत्कार किया गया। कहिए महाराज, कैसे आपका आना यहाँ पर हुआ? मैं यहाँ एक विनती लेकर के आया हूँ। अरे नहीं नहीं प्रभु, आप महात्मा हैं, महात्मा विनती नहीं आज्ञा करते हैं, आप आज्ञा करिए। हे राजन, मेरी विनती ये है कि तुम तो जानते हो ऋषियों का, महात्माओं का एक साधन सबसे बड़ा होता है यज्ञ। यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है, लेकिन देवताओं का यजन ना हो, देवताओं के बल में वृद्धि ना हो, इसलिए दुष्ट लोग, पापी आकर के उस यज्ञ में बाधा डालते हैं। और ये काम रावण के जो दूत हैं, रावण के जो दैत्य हैं, वो बार बार आके हमारे यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते यज्ञ की सुरक्षा के लिए तुम अपने बड़े बेटे राम और छोटे बेटे लक्ष्मण दोनों को हमारे संग भेज दो। महाराज दशरथ ने जैसे ये बात सुनी, बड़े उदास हो गए कि कहाँ मेरे बालक, अभी कुमार, क्या लड़ना भिड़ना युद्ध करना। महाराज, अभी उनकी अवस्था नहीं है, बालक है, आप मुझे ले चलिए, मैं आपके संग चलूं, सेना आपके साथ भेज दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे द्वार पर आए हैं कि हमारी इच्छा दशरथ जी जरूर पूरी करेंगे और आप हमें निराश नहीं करेंगे, ऐसी हमें आशा है। एक महात्मा का वचन कैसे टाले दशरथ जी। बड़े उदास मन से राम और लक्ष्मण दोनों को अब श्री दशरथ जी ने भेज दिया ऋषि के साथ। हर्ष चले ऋषिवर के साथ था, श्री राम जी ऋषि के साथ चल पड़े हैं। मार्ग में कुछ दैत्यों का उद्धार करते करते कुटिया में पहुंचे। यज्ञ में जो दैत्य बाधा डाल रहे थे, उन सब दैत्यों का उद्धार किया श्री राम जी ने। यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ की पूर्णता पर एक खबर आई, एक सूचना आई। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को न्योता दिया है, न्योता भेजा है। किस चीज का न्योता है? महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी का स्वयंवर कर रहे हैं। सब ऋषि महात्माओं को बुलाया, विश्वामित्र जी को भी बुलाया गया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम हम अकेले जा रहे हैं, अकेले हमारा कौन सेवा सब करेगा, तो तुम दोनों हमारे संग चलो। राम और लखन दोनों शिष्यों को संग लेके श्री विश्वामित्र जी चल पड़े। मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो पाषाण बन के, पत्थर बन के कितने वर्षों से इसी प्रतीक्षा में पड़ी थी कि राम जी आएंगे, हमारा उद्धार करेंगे,
भगवान ने जाकर के अपने चरण को उस पाषाण से स्पर्श कराया पत्थर से, और उससे देवी अहिल्या नारी बन गई। भगवान की स्तुति की, भगवान की कृपा की महिमा को देवी अहिल्या ने गाया है। इस प्रकार इन सब पर कृपा करते हुए राम जी पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर माता जानकी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। पूरे जनकपुर में धूम मची हुई थी। जानकी सबकी लाडली है, जनक महाराज की तो परम लाडली है। महाराज जनक ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब व्यवस्था इंतजाम किए हुए हैं। बड़े बड़े राजाओं को न्योता दिया गया है, बुलाया गया है, सब आए। विश्वामित्र जी को भी एक महल में विराजमान रुकने की व्यवस्था कराई, राम जी भी वहीं रुके। विश्वामित्र जी ने कहा, राम हमको थोड़े सुबह सुबह पूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता होती है, तो थोड़े पुष्प ले आओ। तो राम और लखन दोनों चल पड़े पुष्प लेने के लिए। पुष्प वाटिका में जाते हैं और वहीं पर माता जानकी के साथ प्रथम मिलन भगवान राम जी का हुआ है। वहीं माता जानकी ने मन ही मन श्री राम जी को अपना मान लिया। स्वयंवर तो सब बाद की विधा थी, एक व्यवस्था थी, सो निभानी पड़ी, पर वहीं श्री राम जी को अपना वर माता जानकी चुन लेती है। फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में आप सब कथा जानते हैं किस प्रकार महाराज दशरथ ने शर्त रखी, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कोई नहीं कर पाया, राम जी ने किया, और सारे जनकपुर के सामने जानकी मैया के साथ राम जी ने विवाह किया। राम जानकी का विवाह हुआ। कुछ समय तक बारात रुकी और फिर जानकी मैया को लेकर के राम जी अयोध्या लौटे।